हाईकमान ने एक सरप्राइज मूव किया और इसके तहत पार्टी ने जम्मू कश्मीर इकाई के जो प्रेसिडेंट थे वकास उल वानी उनको हटा के तारिक हमीद कर्रा जो कि पार्टी के सीनियर लीडर हैं और उनको नॉमिनेट किया गया, नियुक्त किया गया एज ए प्रेसिडेंट। इसी के साथ साथ तारा चंद और रमन बल्ला वो वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। आखिर असेंबली इलेक्शन की अनाउंसमेंट के फौरन बाद कांग्रेस को क्यों जरूरत पड़ी ये मूव करने की, इस पर बात करने के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पार्टी के और चीफ स्पोक्सपर्सन भी हैं रविंदर शर्मा। शर्मा जी, असेंबली इलेक्शन का बिगुल बज गया और बिगुल बजते ही आपने इतना बड़ा कदम पार्टी हाईकमान, आखिर जरूरत क्या पड़ी थी? ये तो बाद में भी हो सकता था या आपको लगता है कि ये जरूरत थी? देखिए, चुनाव है, कोई जरूरत महसूस की हाईकमान ने और लीडरशिप ने, और उन्होंने एक और एक्सपीरियंस्ड लीडर जो कि एमपी भी रहे, वित्त मंत्री रहे जम्मू कश्मीर के, उनका थोड़ा एक्सपीरियंस और ज्यादा है, इसलिए उनको मौका दिया गया। ये चुनाव है और जो हमारे अध्यक्ष थे विकास रसूल पहले, उन्होंने भी अच्छा काम किया। 2 साल का अरसा नॉर्मल टेन्योर होता है, उनकी भी अप्रिसिएशन हुई। उनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो अपेक्स बॉडी है उसमें स्पेशल इन्वाइटी बनाया गया। एक मुश्किल दौर आया था जब वो बने, उसके बाद कुछ लोग चले गए हमारी पार्टी से, उन्होंने भी दौड़ भाग करी, संभाला और पार्टी को मजबूती दी। लेकिन इस वक्त थोड़ा और एक्सपीरियंस्ड नेता की और साथियों की जरूरत थी। कोऑर्डिनेशन से पार्टी लड़ेगी। अभी कुछ और भी चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं क्योंकि चुनाव एकदम से अनाउंस किया गया। ये चीजें पाइपलाइन में पहले से थी और उसका ऐलान कल हुआ, तो उनको अपना अपना रोल सबको दिया गया। और भी नेता को यहाँ एक एक्सपीरियंस लीडर हैं, 3 बार विधायक रहे, डिप्टी सीएम रहे, दलित नेता हैं, स्पीकर रहे, उनको भी ऐड किया गया। रमन भल्ला जी अच्छा काम कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे एक सक्षम तरीके से टीम बनाने का प्रयास हुआ है। हम समझते हैं कि टीम स्पिरिट में और कंपोजिट लीडरशिप, कलेक्टिव लीडरशिप को लेकर के कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी, क्योंकि चुनाव है। 10 साल के बाद यहाँ चुनाव का ऐलान हुआ है, इसलिए सब लोग उस तरफ जो है वो रुजू करेंगे कि अच्छी तरीके से कांग्रेस पार्टी उभर के आएगी। सवाल ये है कि वकास रसूल वानी को अभी हटाना, जबकि बहुत सारी चीजें आपने खुद कहा कि अचानक से हुआ, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स होता है, अब उनको हटाया, दूसरे को लगाया, बहुत सारी चीजें। सिर्फ चीजों का ध्यान रख के किया जाता है। आपको लगा अचानक से हुआ है, लेकिन इन चीजों पे विचार विमर्श चलता रहता है कि कई अलायंसेज हैं, कई नहीं हैं। वो कश्मीर से बड़े नेता हैं, उनका भी एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना, ये पार्टी के फैसले होते हैं, इस पे तो कोई प्रश्न चिन्ह हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बता दिया कि सोच समझ के इस तरीके से मशवरा करके ये काम किया गया। लेकिन कुछ नेता आपके ही, उनसे जब बात हुई, वो कहते हैं कि इस वक्त पे ये चीज करना, ये स्टेप उठाना, कहीं न कहीं हाईकमान ने कुछ गलती तो की है, क्योंकि ये चीजें बाद में भी हो सकती है। या आपको लगता है ये नीड ऑफ आवर था? देखिए, उन नेताओं को कहो के सामने आकर के एक बात कहें, चुनाव बिल्कुल ठीक है एकदम से, लेकिन चुनाव एकदम से अनाउंस किया गया, उसका मकसद नहीं, शायद चुनाव के लिए ही ये जरूरी समझा गया। और मैंने आपको कह दिया कि भाई एक तब्दीली लाई गई है, लेकिन पार्टी के अंदर है, उनका पद भी बढ़ा दिया गया और सब लोगों से कोशिश की जाएगी कि उनसे काम लिया जाए। इस वक्त कलेक्टिव लीडरशिप और सबको मिलके चुनाव के लिए ही पार्टी होती है और पार्टी के अंदर सबका इज्जत होती है अगर पार्टी मजबूत होगी। रविंदर शर्मा कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट की चेंज हुई है, जो प्रेसिडेंट बदल दिया गया है, ये एक स्ट्रैटेजी के तहत है। एक बेहतर और एक्सपीरियंस्ड आदमी को जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी मुफाद में, पार्टी के हित में ये सारा फैसला किया गया। और उनका ये भी दावा है कि पार्टी जो अगली सरकार जो है कांग्रेस के बिना यहाँ नहीं बन सकती है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।